नमस्कार साथियों, मैथ एंड साइंस क्लास के द्वारा संचालित आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थीगण को स्वागत है। मैं रोहित कुमार मेरे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के अलावा साइंस, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस हर चीज़ों का वीडियो मिलेगा। और अभी ख़ास तौर से जो हमारे चैनल का जो मुख्य मकसद था वो मकसद था कि क्लास 10 के बच्चों को और बेहतर तरीक़ा से किया जाए। और 2020 में जो मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन हुआ है उस एग्ज़ामिनेशन में मैं खगड़िया ज़िला से हूँ और खगड़िया ज़िला में हमारा जो कोचिंग संस्थान है मैथ एंड साइंस क्लास वह 9 रैंक पर रहा। और हमारा पंचायत जो है वो पंचायत स्तर पर जो हम लोग हैं, पंचायत हो गया मेरा बेला सिमड़ी, उस स्तर पर जो हमारा जो रैंक है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का वह 1 रैंक है, यानी नंबर 1 पर रहे। 446 अंक हमारे एक छात्र थे सौरभ कुमार, जिन्होंने 446 अंक लाकर अपने पंचायत प्लस अपने माता पिता अन्य सभी को गौरवान्वित किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो तो पहले ऑफलाइन क्लास चलती थी, अब ये आ गया कि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो ऑनलाइन से ये होगा कि जो बच्चे मेरे पास नहीं भी आ सकते हैं, कहीं दूर दरार के हैं, सुदूर क्षेत्र से हैं, तो वो भी आप आसानी से आकर हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स और साइंस पेपर में फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिर्फ मैथमेटिक्स ही चल रहे हैं। और यहाँ पर मेरा जनरल कंपटीशन की भी तैयारी होती है और जनरल कंपटीशन की तैयारी में मैथमेटिक्स अभी चल रही है। और मैथमेटिक्स में जो मेरा पहला चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ये चैप्टर था। उस चैप्टर में हमने आगे आते हुए यूनिट प्लेस पर चले, तो समय को व्यर्थ ना करके हम लोग आगे आज का जो मेरा अगला पॉइंट है यूनिट प्लेस में। तो यूनिट प्लेस में जो अगला मेरा टॉपिक है वह टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं शायद, क्योंकि मैं आपको इस तरह से बतलाऊंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। टाइप 3 में है कि एक रूल डेक्लेरेशन होता है कि किसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसका क्या रूल है नहीं है। आप लोग तो जानते ही हैं कि विदाउट रूल का कोई काम होता ही नहीं है। सड़क पे चलो फिर भी रूल है कि हम हमेशा अपनी बाईं तरफ चलेंगे, ठीक है। तो वही मैथमेटिक्स को बनाने के लिए एक रूल है। मेरा भी एक रूल है, खाना खाने का भी एक समय होता है, पढ़ने का भी एक समय होता है। तो हर काम अपने रूल रेगुलेशन के साथ होती है, तो ये भी काम आपको अपने रूल रेगुलेशन के साथ होगा। मैं आशा करता हूँ कि एक सुदूर क्षेत्र से मैंने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया, तो क्या बिहार के 15 लाख से तो कम ऐसे छात्र नहीं होंगे जो कि फिर 2021 में एग्ज़ाम देंगे। तो मैं उन सभी से आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर क्षेत्रों तक पहुँचाइए। आपका फर्स्ट डिवीज़न 400 प्लस आना आसान है, सिर्फ आप रेगुलर मेरा वीडियो देखते रहें। हिंदी संस्कृत के जो हमारे शिक्षक हैं अभी आप लोगों को प्रत्येक दिन दे रहे हैं, उनका नाम है रिफुंजा जी, जो कि अच्छे खासे आप तो खुद पढ़े हैं। आपको क्या चाहिए संस्कृत में, क्या पढ़ने नहीं आता है, आप कमेंट करके हमको बतलाइए। तो धन्यवाद, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है कि रूल है कि यदि कह रहा है कि रूल कि यदि a पे पावर c प्लस b पे पावर a पे पावर c और b पे पावर c में और c क्या हो कि c एक विषम संख्या हो। तो जनरली बात है कि ये जो ऐसा तो रूप है, लेकिन c आपको क्या होना चाहिए, विषम संख्या। डैट मीन्स विषम संख्या हम समझेंगे कैसे कि वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। विषम संख्या समझेंगे कि जिसके इकाई स्थान पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, वो सारा अंक आपको विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। तो बस अगर वैसा होता है, विषम हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से a प्लस b से भाग लगता है, ठीक है। तो a प्लस b से जो भाग लगता है वो आप देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है, मैं उसी पर क्वेश्चन एक दिया हूँ कि क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप उसको देखिए, आसानी से आपको हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है
कि इस संख्या को सबसे पहले देखिए कि 13 पे पावर 17 प्लस 11 पे पावर 17। हमने सबसे पहले बतलाया कि आपको ये देखना है कि ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, पावर क्या है, ये सी की जगह है। तो पावर अगर विषम संख्या हो तो वह संख्या हर हाल में क्या होगा, इस दोनों का जो योग होगा, नंबर होगा ए प्लस बी, उससे हर हाल में भाग लगेगा। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या जो होगा वह आपको विभाज्य होगा किससे, 13 प्लस 11। 13 और 11 को जब आप सॉल्व करते हैं, 13 और 11 को जब आप जोड़ते हैं दोनों को, तो कितना हो गया 24। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जनरली बात है, जब हमने इसको किया तो कितना आया, 24 आया। अब जो है 8 इसका क्या है, 8 जो है वह क्या है, इसका फैक्टर है। अगर कोई संख्या मतलब अगर ये संख्या 24 से भाग लगता है तो वह संख्या 8 से हर हाल में भाग लगेगी। अगर कोई संख्या 24 से भाग लग रहा है तो वह 8 से लगेगी, क्योंकि 8 24 का फैक्टर है। यानी जितना भी फैक्टर रहता है सारा फैक्टर उससे भाग लगता है। तो जैसे ही इसको हम लोग इसमें भाग देंगे, जब ये 24 से विभाज्य होगा तो 8 से भी विभाज्य होगा। तो उस स्थिति में हमारा जो शेषफल होगा वो शेषफल का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको वही बात कह रहा है कि इसमें आपको ये निकालना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की जानकारी कह रहा है कि बोलिए कि इसमें कौन उभयनिष्ठ है कौन नहीं है। तो उभयनिष्ठ की जब जानकारी दे रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तक को सिर्फ क्या लिखिएगा, यानी ये तो विषम संख्या है, देख रहे हैं 17 विषम संख्या, क्योंकि इकाई स्थान पर 7 है तो यहाँ 7 है। तो 15 प्लस 17 जो पावर 17, 11 पे पावर 17। यानी कहने का मतलब यह जो संख्या विभाज्य होगी वह किससे होगा, 15 प्लस 11 से। और जैसे ही आप इसको जोड़िएगा, जैसे ही क्या करिएगा कि आप इसको जोड़ते हैं तो 15 को 11 से जोड़िए तो कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है। हमको तो इसमें उभयनिष्ठ पूछ रहा है, तो एक तो इसका देख लिए, अब इसमें देखेंगे फिर देखिए तो कितना लिखा है, 16 पे पावर 19 जोड़ 10 पे पावर 19। तो यानी अगर यहाँ पर विषम संख्या हो तो वह संख्या निश्चित रूप से इस दोनों के योग से विभाजित होती है। यानी कि आपको हो गया कि 16 प्लस 10 इक्वल टू 26। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में मिलता हो। अब इस दोनों में नहीं कुछ तो क्या मिल रहा है, 26 मिल रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 26। कितना हो गया, 26। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मान कितना हो जाएगा, 26। अब अगला क्वेश्चन है, आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वह क्या कह रहा है, सो आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को निम्नलिखित में से किससे पूर्णता विभाज्य होगा। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है कि 13 पे पावर 162 माइनस 11 पे पावर 162। देखिए ये तो पावर आपको क्या है, यहाँ तो ये नहीं कह रहा है कि शेषफल पूछने के लिए, यहाँ तो शेषफल की बात है नहीं, मतलब किससे भाग लगेगा ये बतलाने की बात है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए 13 पे पावर 81 या इस पर पावर 2 लिख सकते हैं। 81 में 2 से गुना कीजिए, देखिए पुर रहा है माइनस। उसी तरह 11 पे पावर 81 और इस पर पावर 2। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि a² माइनस b² इक्वल टू एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो 13 पे पावर 81 माइनस एक बार तो घटा रहे हैं, एक बार जोड़ेंगे। 13 पे पावर 81 और जोड़ 11 पे पावर 81। अब जो यह संख्या कह रहा है किससे पूर्णता विभाज्य होगा, तो मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया है कि अगर यहाँ विषम संख्या हो
तो उसकी संख्या जो नीचे वाला a प्लस बी रहे तो a प्लस बी से भाग लगेगा, a माइनस बी रहे तो a माइनस बी से भाग लगेगा। तो जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा 11 में 13 चला गया तो कितना बचेगा 2 गुना। अब कहिएगा कि भाई 2 कैसे एक के बार आप दे दिए, तो तनी देख लीजिए यह संख्या क्या होगा 13 माइनस 11 से ये संख्या विभाज्य होगा, और ये संख्या क्या होगा 13 प्लस 11 से विभाज्य होगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 2, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 24, यानी 24 दूनी कितनी हो गई 48। तो कह रहा है कि अब इसमें कौन संख्या है जिससे ये भाग लग जाएगा, तो आसानी से देख लीजिए 7 में 48 आता नहीं, 13 में आता नहीं, इसमें आता नहीं, तो बच गया क्या वो सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, आप घबराइए नहीं, कंपटीशन का जो जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारा क्वेश्चन टेक्निकल होता है, और जो जीरो से नहीं भी जान रहे हैं तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को, और उसमें भी अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी तकलीफ है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बतलाइए कि सर यहाँ पर ये होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया, आप तरीका को बदलें। तो मैं एक से एक तरीका बदलकर आपको बतला सकता हूँ। देखिए, पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस होइए। सीरियस जब तक नहीं होते हैं तब तक कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करके तब आप उस मुकाम तक जा सकते हैं। हर व्यक्तियों का ख्वाहिश होता है कि मेरे पास बंगला, गाड़ी, सब चीज़ होना चाहिए, तो इसके लिए एक ही साधन है कि आप पढ़ें। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे कह रहा कि इसको इतना से भाग देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या कह रहा है कि x प्लस वाई से भाग दीजिए, बतलाइए क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना तो एक बार घटाना, तो इससे भाग देंगे क्या होगा x प्लस वाई, ख़त्म। तो क्या बच गया x माइनस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, जो हमने टाइप 3 में पढ़ा अभी, और टाइप 3 से कुछ अलग क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या सो देखिए, एक बार समझ गए तो शायद अब भूल नहीं पाइएगा, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बनेगा। देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा एक कुछ नियम है वो हम नियम लिख देते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, मतलब ये यानी जिसमें भाग देते हैं, डेट मीन्स ये आपको क्या कहलाता है भाज्य कहलाता है, और ये भाज्य, और जिसमें जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। कंडीशन है कि अगर ये बड़ा हो, कौन भाज, अगर भाजक से बड़ा हो, पावर कुछ भी हो भाई, सम हो विषम हो, हमेशा शेषफल 1 होता है। ठीक है, वही हम कह रहे थे कि अगर डेट मीन्स यहाँ देखिए क्या है a है, a पे पावर अगर आपको सम हो या विषम हो, लेकिन जब भाग देंगे, जो अंक जिससे हम भाग देंगे वह अंक क्या होगा, इससे 1 कम होगा, तब ये नियम हमेशा लगाना है। तो इससे 1 कम मतलब a माइनस 1। तो इस स्थिति में कोई भी संख्या होगा तो उसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो हमेशा कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक है, चलिए नहीं समझे पुनः देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, यानी कि भाज जिसमें हम लोग भाग देते हैं, वो क्या हो जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा हो, तो उस स्थिति में पावर कुछ भी हो, कोई भी अंक पावर हो, तो उसका शेषफल हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ये बड़ा है इससे, तो भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। कोई प्रॉब्लम, मैंने सिर्फ सारा नियम लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन में आइए, देखिए ये बड़ा है
और ये छोटा है। पावर देखिए यहाँ क्या था, यहाँ था विषम और यहाँ क्या है, सम। तो मैंने इसलिए पहले लिख दिया कि सम हो या विषम हो, हर स्थिति में उसका शेषफल एक ही होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर भी तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या नियम है, कुछ वही है, ए है, लेकिन यहाँ पावर क्या है, सम है। जब सम रहे और इसमें एक कम हो तो उसका भी रिमाइंडर आपको एक ही होगा। यानी जब इसमें भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर शेषफल एक आएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क आ रहा है, जो हमने यहाँ देखा उससे अलग है। क्या अलग है सो देखिए, ये तो आपको भाज्य हो गया और ये क्या हो गया, भाजक। बोलिए कोई दिक्कत है सो कहिए। देखिए प्रॉब्लम आपको जहाँ भी हो, मेरा जहाँ तक मानना, कहीं भी प्रॉब्लम होता आप बोलिए कि सर हमको यहाँ पता नहीं चलता है, पुनः बतलाइए। अरे मेरे काम क्या है, टीचर का काम क्या है, बच्चों की कमजोरी को दूर करना। तो मेरा काम है आपका सॉल्यूशन करना। तो आइए, तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं तो क्या आ रहा, देखिए इसमें जो भाज ये है, ये क्या है आपको, ये 25 है और 26 है, ये बड़ा है। अगर जिससे भाग देते हैं वो बड़ा हो और पावर क्या हो, पावर सम हो, तो उस स्थिति में भी उसका आंसर एक ही होता है शेषफल। कितना शेषफल होता है, एक ही होता है। अब कैसे होगा भाई, सो देखिए हम एक आगो छोटका भी एग्जाम्पल दे के आपको बतला देंगे। कहिएगा जी सर हाँ बात सही है, कि आप एकदम नियम को यहाँ घोर के पी लीजिए। नियम में क्या पीना है, पीना ये है कि अगर मैंने एक तो नियम यहाँ घोरवाया, क्या घोरवाया है कि भाज जो होता है, अगर भाज हो, भाजक से बड़ा हो, पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर एक। नियम दूसरा कि अगर भाजक भाज से बड़ा हो, ठीक है, पावर सम हो तो आंसर अलग, विषम हो तो आंसर अलग, यही फेरा है। तो यहाँ देखिए भाई पावर जो ए है, इसका पावर क्या है, सम है। अगर इसमें एक इससे एक बढ़ाकर अगर भाग देंगे तो इसका भी रिमाइंडर जो होगा वह एक ही प्राप्त होगा। क्या होगा, एक ही होगा। बोलिए कोई दिक्कत है सो कहिए। तो देखिए बड़ा हो तो इसका भी रिमाइंडर कितना, एक ही हो गया। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे आइए। नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि प्रॉब्लम को आप लोग अपने पास आने ही नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बनता वही है जो बिगड़ता है, बने हुए चीज़ों को लोग थोड़ा भी बनाते हैं। बिगड़े हुए चीज़ को जो बना दिया वही अच्छा कारीगर कहलाता है। तो चलिए आइए आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये 67 है और इस पर पावर भी 67 है, भागा 68 है। देखिए इसमें कुछ बात है, ई तो आपको क्या कहलाता है, भाज कहलाता है, और यहाँ जो है वो आपको भाजक कहलाता है। देखिए भाई बड़ा ये है, नियम तो पहला यही लग गया। इसमें क्या था कि पावर सम था और इसमें पावर जो है वह क्या है, विषम है। तो जब विषम हो तो उस स्थिति में उसका रिमाइंडर क्या होगा, ये बात कह रहा है कि अगर ए पावर है, ठीक है, और अगर ए है, आधार ए हो और पावर विषम हो और जिससे भाग दें वह ए प्लस 1 हो, तो उस स्थिति में जो रिमाइंडर होता है वह ए ही होता है। क्या होता है, ए ही होता है। चलिए नहीं समझे फिर से देखिए, यानी ये संख्या 67 है, अगर इससे ये बड़ा आ गया, पावर अगर आपको विषम हो गया तो शेषफल जो होगा वह 67 होगा। क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर आपको कितना निकलेगा, 67 ही इसका रिमाइंडर होगा। कहिएगा कि सर आप फाल मारते हैं, तनी हमको बतलाइए कैसे होता है। देखिए ये छोटका तो भाई जानते हैं भाग देना, तो क्या दिक्कत है, हम छोटका पे बतलाते हैं। देखिए हम यहाँ दे देते हैं आपको 2, अब पावर दे देते हैं 3। हमने कहा कि इससे एक बढ़ा कर रहेगा तो आंसर हमेशा वही होगा
जिसमें भाग दिया जाएगा, जो उसका आधार होगा वही। तो एकरा से एक बढ़ा के रहेगा, ये 3 रहेगा। कोई दिक्कत है बोलिए। अब जब हम इसको करेंगे तो 8 होगा, 8 भागा 3। 8 में आप 3 से भाग दीजिए भाई, 8 में 3 से आप भाग दीजिएगा। देखिए 8 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, रिमाइंडर देखिए कितना पूरा, 2 पूरा। तो भाई जब यहाँ नियम ये लगा तो यहाँ तो नियम वही ना आएगा। यही है खेल है, देखिए कुछ भी नहीं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं स्थगित करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम नहीं आ रहे थे क्लास, हमारे शिक्षक आते रहते हैं। फिर हम लोग आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।